वेलकम टू द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस जियोग्राफी प्रैक्टिकल। जो चैप्टर नंबर 4 और 5 हैं वो आपके रिटन टेस्ट में नहीं आएंगे एज गाइडेड बाय द सीबीएसई से आया है। तो लास्ट चैप्टर इज स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब हम देखते हैं ये होता क्या है। What is special information technology? The word spatial is derived from the space. वर्ड किससे डिराइव है? स्पेस। इसको हम रफली देखते हैं जैसे हम जीपीएस से या फिर सैटेलाइट से ट्रैकिंग करते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू दैट। इट रेफर टू द फीचर्स एंड फिनोमेना डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ज्योग्राफिकल डिफाइंड स्पेस दस हैविंग फिजिकली मेजरेबल डायमेंशंस। क्या कह रहे हैं कि हम जो स्पेस से ज्योग्राफिकली चीज़ों को डिफाइन कर पाते हैं एंड इट डिफाइनेबल थ्रू द स्पेस दस हैविंग द फिजिकली मेजरेबल डायमेंशन। और उनकी कुछ मेजर करने वाली कुछ डायमेंशन होती है फिजिकली, यानी कि अगर हम एक पीस ऑफ लैंड को अगर मेजर करना चाहें तो वो क्या फिजिकली अवेलेबल है हमारे पास, उसकी कुछ लेंथ होगी कुछ ब्रेथ होगी, हम कर पाएंगे, राइट। ठीक है। एंड द spatial information technology relates to the use of technological inputs in collecting, storing, retrieving, displaying, manipulating, managing, analyzing the spatial information. It is also amalgamation of remote sensing GPS data. तो ये 1, 2, 3 पॉइंट्स आपके हो जाएंगे। व्हाट इज स्पेटियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि 2 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट इज जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट इज़ अ सिस्टम for capturing, storing, checking, integrating, manipulating, analyzing and displaying data which are spatially referenced to the earth. This is normally considered to involve a spatially reference computer database process. यहाँ तक आपकी ये क्या बन जाएगी डेफिनेशन। व्हाट इज जीआईएस या फिर डिफाइन जीआईएस। इट इज अ सिस्टम फॉर कैप्चरिंग, कैप्चर करना, स्टोर करना, चेक करना उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं, इंटीग्रेट करना, चीज़ों को आपस में मिलाना, मैनिपुलेट करना अपने हिसाब से, एनालिसिस करना किसी चीज़ का, या फिर और उसको डेटा को डिस्प्ले करना विच आर स्पेटियली रेफरेंस टू द अर्थ, जो कि स्पेशली किससे रिलेटेड है, आपके अर्थ से रिलेटेड है, राइट। दिस इज नॉर्मली कंसिडर टू इन्वॉल्व स्पेटियली रेफरेंस कंप्यूटर डेटाबेस एंड अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चीज़ों को करके उसको हम किया जाते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली आपकी एक डेफिनेशन हो जाएगी। फॉर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन की क्या क्या फॉर्म्स होती हैं नॉर्मली। देखो, अगर आपको किसी रिवर को ट्रैक करना हो, किसी एरिया को जैसे लेक का आपको पता करना है कि उसका एरिया कितना है, तो उसको भी हम इससे कर सकते हैं उसकी मदद से, राइट। ये भी आ सकता है 1 मार्कर में। जियोग्राफिकल डेटाबेस, अ डेटाबेस कंटेनिंग एट्रीब्यूट्स एंड देयर वैल्यूज और क्लास। The non-spatial data on the left display the cycle parts which are can be located anywhere. The data record on the right is spatial because ये इसकी बात कर रहा है, spatial and non-spatial, right. The data record on the right is spatial because one of the attributes, the name of the different state which have different location of the map. This can be used in GIS. मतलब जैसे केरला की बात हो रही है, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, तो हम इसको नाप सकते हैं, उनके अंदर का एरिया, उनमें रिवर्स का पानी कितना है, लेक्स का कितना है, जीआईएस के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन जैसे व्हील, रिम, टायर, बॉल बियरिंग, व्हील स्पोक, एक गाड़ी की चीज़ों की बात हम सैटेलाइट से थोड़ी कर पाएंगे। व्हील रिम में कोई दिक्कत है कि नहीं, तो ये क्या है, नॉन स्पेटियल डेटा। स्पेटियल मीन्स जिसको हम स्पेस से देख सके, मेजर कर सके, राइट। ठीक। एडवांटेजेस ऑफ जीआईएस ओवर मैनुअल मेथड्स आ सकता है। व्हाट इज जीआईएस की डेफिनेशन 1 मार्क्स में, प्लस में एडवांटेजेस को हम 3 मार्क्स में ऐड करें तो 4 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है। द मैप्स इस्पेक्टिव ऑफ ग्राफिकल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग ज्योमेट्रिक फील्ड फॉलोइंग है, ठीक है। एडवांटेजेस बता रहे क्या, मैप इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस एंड प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर वे। मैप की इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले प्रोसेस किया जाएगा जीआईएस से, एंड इट कैन बी प्रेजेंटेड इन अ पर्टिकुलर वे, किसी वे में हम उसको बता सकते हैं। मैप शोज अ सिंगल और मोर देन 1 प्रीडिफाइंड थीम्स। एक मैप क्या करता है, सिंगल या फिर उससे ज़्यादा थीम्स को बताता है। द अल्ट्रेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन डिपिक्टेड ऑन द मैप रिक्वायर्स अ न्यू मैप टू बी ड्रॉन। ये हम मैप्स की क्या देख रहे हैं, लिमिटेशंस।
मैप्स को हम किस कर रहे हैं, मैनुअल मेथड में ऐड कर रहे हैं। क्या लिमिटेशन है, सबसे पहले उसको हमें प्रोसेस करना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर वे में, दूसरा हम करना पड़ेगा सिंगल या मोर चीज़ों को हम उसमें कर पाएंगे, लेकिन जो ऑल्ट्रेशन उसमें करनी पड़ेगी, कुछ हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, तो हमें नया मैप ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। ये इसके क्या है, लिमिटेशन है। और उसके एडवांटेजेस जीआईएस के क्या होंगे, सर्टेनली या जीआईएस पोजेस इनहेरेंट एडवांटेज ऑफ सेपरेट डेटा स्टोरेज एंड प्रेजेंटेशन। तो इनहेरेंटली मतलब जब से वो बना है तब से उसके अंदर क्या एडवांटेज है, और सेपरेट डेटा स्टोरेज एंड प्रेजेंटेशन, सेपरेटली वो हर डेटा को स्टोर करता है, उसको अलग से प्रेजेंट करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ऑप्शन फॉर व्यूइंग एंड प्रेजेंटिंग द डेटा इन सेवरल वेज। द फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ जीआईएस आर। अब मेन जो क्वेश्चन है एडवांटेजेस यहाँ से शुरू होता है। यूजर्स कैन इंटेरोगेट डिस्प्ले स्पेटियल फीचर एंड रिट्रीव एसोसिएटेड एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन फॉर द एनालिसिस। क्या कह रहे हैं, जो यूजर्स हैं जिसको डेटा चाहिए वो क्या करता है, इंटेरोगेट करता है डिस्प्लेड स्पेटियल फीचर जो जीपीएस वगैरह से सैटेलाइट से उसको मिल रहे हैं, वो इंटेरोगेट उसको ऑलरेडी कर सकता है, राइट। मैप्स कैन बी ड्रॉन बाय क्वेरिंग ऑन एनालाइज एट्रीब्यूट डेटा। मैप्स अपने आप उसमें ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, आपको खुद उसमें करने की जरूरत नहीं। कैन बी ड्रॉन बाय क्वेरिंग और एनालिसिस, उसको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो भी आप उस पर पुट करके मैप्स को ड्रॉ कर सकते हो। स्पेटियल ऑपरेशन कैन बी अप्लाइड ऑन द इंटीग्रेटेड डेटाबेस टू जनरेट न्यू सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। मतलब अगर कोई पुराना सेट ऑफ डेटा हमारे पास है तो जो स्पेटियल ऑपरेशन यानी कि नई जो इन्फॉर्मेशन आई है स्पेटियल की, उसको हम ऐड करके न्यू सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन बना सकते हैं। फोर्थ ये डिफरेंट आइटम्स ऑफ एट्रीब्यूट्स डेटा कैन बी एसोसिएटेड विद वन अनदर थ्रू शेयर लोकेशन मोड। मतलब अलग अलग आइटम्स ऑफ एट्रीब्यूटेड डेटा, जितना डेटा हमने निकाला है उसको हम एसोसिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इंटरलिंक कर सकते हैं विद अनदर थ्रू शेयर लोकेशन कोड। अपनी लोकेशन शेयर करके उसको हम भेज सकते हैं, राइट। तो मेनली 4 एडवांटेज है, 3 एडवांटेज आप लिख देना, 2 आप लिमिटेशंस लिख देना किसकी, मैनुअल मेथड की, और 1 मार्क्स की हो जाएगी आपकी जीआईएस। तो 6 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कंपोनेंट्स क्या होते हैं जीआईएस के, अब ये बेसिक है, आपने कंप्यूटर में भी क्या होगा कि हार्डवेयर क्या होता है, जो कंप्यूटर आपके पास है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो उसमें सॉफ्टवेयर हमें कंप्यूटर के अंदर नेसेसरी होंगे। जैसे मैं पेन से इसमें ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये हार्डवेयर है, इसमें स्क्रीन में बन के आ रहा था वो सॉफ्टवेयर है। अब अगर मैं कुछ ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये डेटा भी है, कोई पीपल भी उसमें इंक्लूड होंगे, कुछ प्रोसीजर भी करने का होगा। तो बेसिकली ये आपका नॉर्मल डेटा, ठीक है। स्पेटियल डेटा फॉर्मेट्स क्या होते हैं, अब फॉर्मेट्स में क्या होता है मेनली, जैसे अगर मैं एक एरिया का फील्ड का निकालना है तो ये उसकी लेंथ अगर ब्रेथ है तो ये क्या होता है, ये रोज़ होती है जो ऐसे होती हैं, ये कॉलम होते हैं, उसके बीच में अगर हम रोज़ कॉलम्स को बना देते हैं ये सेल्स बन जाते हैं। नॉर्मल चीज़ें हैं, इसमें कोई आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसमें से आएगा भी नहीं। मुश्किल ही है क्योंकि ये सब चीज़ें बच्चा प्रैक्टिकल सिचुएशन में ड्रॉ नहीं कर पाएगा ना। रेस्टर एंड वेक्टर डेटा फॉर्मेट का कंपैरिजन, नॉट नेसेसरी। सीक्वेंस ऑफ जीआईएस एक्टिविटीज़ ये आ सकता है। जीआईएस एक्टिविटीज़ आपको करनी है, कंडक्ट करनी है, तो उसके सीक्वेंस क्या होंगे, कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा ना, वो इसमें इंक्लूड होंगे। सबसे पहले स्पेटियल डेटा इनपुट, कुछ डेटा इनपुट करेंगे। एज ऑलरेडी मेंशन द स्पेटियल डेटाबेस इज अ जीआईएस कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम वेराइटी ऑफ सोर्सेज। अलग अलग सोर्सेज हम बना सकते हैं। एक्वायरिंग डिजिटल डेटा फ्रॉम डेटा सप्लायर्स, किसी से हम मांग भी सकते हैं। तो नॉर्मली ये क्या है, स्पेटियल डेटा इनपुट, सॉरी बैक कैसे होगा। फर्स्ट पॉइंट इज स्पेटियल डेटा इनपुट, कुछ हम डेटा इनपुट करेंगे। वी कैन गेट दिस डेटा फ्रॉम द डेटा सप्लायर्स और वी कैन क्रिएट डेटा बाय मैनुअल इनपुट्स, खुद से भी बना सकते हैं, राइट। अब ये इतना मत देखना कि खुद से कैसे बनाओगे, डिजिटाइज करोगे, स्कैन करोगे स्कैनर से, इसमें ज़रूरत है नहीं। सेकेंड पॉइंट इज एंटरिंग द एट्रीब्यूटेड डेटा, डेटा को क्या करोगे, एंटर करोगे। पॉइंट नंबर 2, entering the attributed data. Attributed data define the properties of spatial entity that need to be handled in a GIS but which are not spatial. अगर कुछ ऐसा डेटा होगा जो स्पेटियल नहीं है, मतलब जो स्पेस से ऊपर से सैटेलाइट से नहीं पता किया जा सकता,
तो हम उसको क्या करेंगे, खुद से एंटर भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल रोड में भी कैप्चर्ड अ सेट ऑफ कॉग्नियस पिक्सल ऑन अ लाइन एंटिटी रिप्रेजेंट्स इन द स्पेटियल ऑफ द GIS बाय सर्टेन कलर सिंबल ऑफ द डेटा लोकेशन। क्या कह रहे हैं, जो रोड है वो कैप्चर तो कर लेगा जो हमारा सैटेलाइट होगी, बट उसको हम एज अ डेटा एंट्री में कैसे करेंगे, बाय उसका कोई कलर सेट कर सकते हैं, उसका कोई सिंबल दिखा सकते हैं, या उसकी डेटा की कोई लोकेशन दे सकते हैं, राइट। थर्ड पॉइंट इज डेटा वेरिफिकेशन एंड एडिटिंग। मतलब डेटा जो हम कैप्चर करेंगे इट नीड्स टू बी वेरीफाइड। सबसे पहले हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि उसमें कुछ गलतियां तो नहीं है, उसमें एरर आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, और अगर उसमें सब कुछ है तो उसमें करेक्शन करनी पड़ेगी, उसमें एडिटिंग करनी पड़ेगी खुद से, राइट, ताकि उसमें बाद में जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सब इतना नहीं करना। फोर्थ पॉइंट इज जियोग्राफिकल डेटा लिंकेजेस एंड मैचिंग, यानी कि स्टेप नंबर 4। द लिंकेजेस ऑफ अ स्पेटियल एंड द एट्रीब्यूटेड डेटा आर इम्पोर्टेंट इन द GIS। लिंकेज करना डेटा का क्या है, GIS में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब लिंकेज क्या है, GIS टिपिकली लिंक डिफरेंट डेटा सेट्स। मतलब GIS अलग अलग डेटा सेट को आपस में क्या करता है, लिंक करता है। सपोज वी वांट टू नो द मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू माल न्यूट्रिशन अमंग द चिल्ड्रन। अगर आपको ये जानना है कि मोर्टेलिटी रेट माल न्यूट्रिशन की वजह से कहाँ हो रहा है, तो वो दोनों डेटा सेट्स को लेगा और पूरे इंडिया के मैप में आपको बता देगा कि यहाँ ये इश्यूज़ हैं, राइट। लिंकेजेस एंड मैचिंग, इसको हम मैच करेंगे। अब इन्होंने बताया फर्जी मैच, गलती से कोई मैच हो जाए तो उसको कैसे करें, इतना नहीं करना, स्टेप बस आपको बताना है। एंड लास्ट इज स्टेप 5 स्पेटियल एनालिसिस करेंगे। जब सब हो जाएगा तो लास्ट में बोले एनालिसिस द फॉलोइंग स्पेटियल एनालिसिस ऑपरेशन में भी अंडरटेकन अंडर यूजिंग GIS के हेल्प से क्या करते हैं, ओवरले एनालिसिस कर सकते हैं, नेटवर्क एनालिसिस, बफर एनालिसिस, डिजिटल टेरेन मॉडल। इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना ही आप कर लोगे बहुत है। एग्जाम्पल में अलीगढ़ सिटी का उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। चलो चैप्टर नंबर 4 लास्ट चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। तो टोटल ये जो 4 चैप्टर्स हैं इनमें से 25 मार्क्स का आपकी थ्योरी आएगी, जो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। उसमें मेनली जो हमने थ्योरी में डिफाइन पढ़ा है, डेफिनेशन आ सकती है, एडवांटेजेस आ सकती हैं, डिसएडवांटेजेस आ सकती हैं, और हमने जो बार डायग्राम, पाई चार्ट ये सब पढ़ा है, ये ड्रॉ करना आ सकता है, राइट। तो इन सबको मिला के 25 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रैक्टिकल होता नहीं है, मेनली सब बच्चों को वो करना होता है, तो इसलिए मॉडरेट लेवल का ही आपका एग्ज़ाम बनता है, राइट। तो अच्छे से आप अपनी पढ़ाई करिए और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड अ गुड लक टू ऑल माई स्टूडेंट्स जो मेरे साथ स्कूल में भी जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच।